हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। प्रोस्टेट संबंधित मेरी वीडियो, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या उसके मेडिकल ट्रीटमेंट है और क्या उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक ऐसी ग्रंथि है, ऐसी ग्लैंड है जो हमारे शरीर में एकमात्र ही ग्लैंड है जो पूरे जीवन में बढ़ती रहती है, जिसका साइज बढ़ता चला जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो सीमन फ्लूइड को बनाना होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में से होकर हमारा पेशाब का रास्ता, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वो जाता है। यह केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब बाहर की तरफ बढ़ती है तो कोई सिम्टम्स नहीं देती है, किंतु जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर की तरफ मतलब यूरेथ्रा की तरफ बढ़ती है तो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है और उसके सिम्टम्स आते हैं। उसके सिम्टम्स में मेनली होते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार पेशाब जाना, स्पेशली एट द नाइट टाइम। नाइट में रात को आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, आपको अर्जेंसी रहती है, आपको स्ट्रेन करके प्रेशर देके पेशाब करना पड़ता है। इसकी संबंधित वीडियो आप डिटेल में आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे इसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज होती है। ये होम रेमेडीज मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप किसी तरह की प्रोस्टेट की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि होम रेमेडीज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। ये केवल आपके प्रोस्टेट हेल्थ को बेटर करती है और आपके सिम्टम्स को कम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी होम रेमेडीज के बारे में। उसमें हम पहले आपको बताते हैं जो हमारे कद्दू के बीज होते हैं, जो पंपकिन सीड्स होते हैं, उनको उपयोग करने से प्रोस्टेट हेल्थ अच्छा होता है, प्रोस्टेट के सिम्टम्स कम होते हैं। आप इस कद्दू के बीजों को बिना नमक डाले खा सकते हैं, या फिर इन कद्दू के बीजों को क्रश करके गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे और उसका एक टी बना के पिएंगे। उसको उबाल के उसमें इस क्रश के बीज को डालेंगे और उनको छानकर एज ए टी आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड आपको डेली 10 से 12 ग्राम करीब डेली लेना चाहिए। 2 नंबर पे हम बात करते हैं तरबूज के बीज, यानी वाटरमेलन के बीज को भी आप क्रश करके उसको गर्म पानी में डाल के टी बना के पी सकते हैं। इसको भी आपको 1/8 कप ऑफ तरबूज के बीज या वाटरमेलन के बीज लेने होंगे और उसे गर्म उबलते हुए पानी में डाल देना है, उसको क्रश करके, और उस पानी को छानकर एज ए टी के रूप में आप पी सकते हैं। उसके अलावा कुछ सोया प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सोयाबीन के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको यूज करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और प्रोस्टेट की सिम्टम और प्रोस्टेट की हेल्थ इंप्रूव होती है। प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ना बंद होता है और कम हो जाता है। उसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के बारे में आपको पता ही है, ये हमारे बहुत सारे हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होती है, हमारी इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होती है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट के सिम्टम को भी अच्छा करती है। इसके अलावा आप एप्पल सिडार विनेगर का यूज कर सकते हैं। जो रो एप्पल सिडार विनेगर मार्केट में मिलता है, उसको आप 1 से 2 चम्मच लेकर 1 टेबल स्पून ऑफ हनी यानी शहद के अंदर मिलाकर उसको आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। उससे भी आपका प्रोस्टेट हेल्थ अच्छा होता है। उसके अलावा कुछ लाइकोपेन फूड्स होते हैं, जिनकी वजह लेने की वजह से भी प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी होती है, उसके सिम्टम्स कम होते हैं। ये लाइकोपेन फूड्स क्या होते हैं? ये लाइकोपेन फूड्स होते हैं वाटरमेलन जूस, पपाया, रेड ग्रेप फ्रूट्स और गुआवा। उसके अलावा हम रेड कैबेज होती है, उसके लिए भी लाइकोपेन का अच्छा सोर्स होता है, और टमाटो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइकोपेन होता है। उसके अलावा कुछ जिंक कंटेनिंग फूड्स होते हैं। अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आपके पीएसए को लेवल को कंट्रोल करते हैं, आपके प्रोस्टेट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। जिंक कंटेनिंग फूड्स क्या होते हैं? ये होते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक एग, सी फूड्स जो समुद्र में पाए जाने फूड्स होते हैं, लाइक फिशेस। उसके अलावा आप जो वेजिटेरियन के लिए बात करें तो तिल और कद्दू के बीज, ये सब चीजें आपके जिंक के कंटेंट से भरपूर होती हैं। इसको सेवन करने से आपका प्रोस्टेट का हेल्थ बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कॉर्न सिल्क, जो हमारे मक्के के भुट्टे के जो रेशियो होते हैं, जो फ्रेश मक्के के भुट्टे के रेशियो होते हैं, उन रेशियो को हम निकाल के उनको गर्म पानी में डालकर उसके टी बना के उसको पीते हैं, उसको छान कर पीते हैं। उससे भी प्रोस्टेट हेल्थ
बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं बेसिल, मतलब हमारी अपनी तुलसी के बारे में। तुलसी के जो पत्ते होते हैं बहुत ही गुणकारी होते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में हम बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आप फ्रेश तुलसी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं या उसके सूखे पत्तों का पाउडर बनाकर उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का यूज़ करने से हमारी प्रोस्टेट हेल्थ बहुत बढ़िया होती है, प्रोस्टेट के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। इसके साथ में ये हमारे PSA को भी कम करती है। इस तुलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप उसका रेगुलरली सेवन सभी को करना चाहिए। ये तो हमारी खाने वाली चीजों के बारे में बात की फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारी कुछ लाइफ स्टाइल हम चेंज करेंगे जिससे हमारे प्रोस्टेट के सिम्टम्स कम होंगे। पहले तो हम बात करेंगे, आप जब बाथरूम में यूरिन पास करने के लिए जाएं, पेशाब पास करने के लिए जाएं, पेशाब करने के लिए जाएं, तो उसमें आप पूरा टाइम दें और टाइम देकर अपना ब्लैडर को कंप्लीटली खाली करें। ऐसा करने से आपकी फ्रीक्वेंसी और प्रोस्टेट के सिम्टम्स कम होते हैं। उसके अलावा आपको डबल वॉइडिंग करना चाहिए। डबल वॉइडिंग मतलब आप एक बार पेशाब किया, 1-2 मिनट बाद दोबारा पेशाब करें ताकि आपका ब्लैडर कंप्लीटली खाली हो जाए। इसके अलावा आप अपने यूरिन को अटका के नहीं रखिए। जब भी आपको यूरिन की अर्जेंसी लगे या अर्ज लगे तो इमीडिएटली आपको पेशाब करने जाना चाहिए ताकि आपका पेशाब का थैली ओवर डिस्टेंडेड नहीं हो। इस ओवर डिस्टेंडेड नहीं होने की वजह से आपका प्रोस्टेट के सिम्टम्स कम होंगे। ऐसे में अगर आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप गाड़ी को साइड में करें और एक आसपास अच्छी जगह देखकर यूरिन का देखकर आप अपना यूरिन पास करें। तो फ्रेंड, इसके अलावा कुछ फूड्स आपको अवॉइड भी करनी है, कुछ चीजें आपको अवॉइड भी करनी है। जैसे कि आपको शाम के टाइम पर फ्लूइड इंटेक कम करना होगा, पानी की क्वांटिटी कम लेनी होगी, स्पेशली रात को सोने के 2 घंटे पहले। इसके अलावा आप अगर कोल्ड या कफ की मेडिसिन लेते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके लेने से भी आपका ब्लैडर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कुछ अल्कोहल होता है, कॉफी होती है, कार्बोनेटेड फूड होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी को आप ना लें तो अच्छा है और उसकी क्वांटिटी को लिमिट करें, क्योंकि ये जो सब चीजें होती है ये आपकी ब्लैडर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है, आपके यूरिन के सिम्टम्स को बढ़ाती है। इसके अलावा ये यूरिन प्रोडक्शन भी ज्यादा करवाती है किडनी से, तो इससे आपकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। इन फूड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, उससे भी आपकी प्रोस्टेट हेल्थ खराब होती है। इसके अलावा आपको कोल्ड वेदर को भी अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड वेदर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वेदर से आपका स्किन की वजह से आपका पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन हो जाता है, आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे आपका यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा और आपकी यूरिन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम के समय में कोल्ड वेदर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी होगी, आपको एक्टिवली लाइफ स्टाइल रखनी होगी, हेल्दी वेट रखना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और स्पेशल एक एक्सरसाइज होती है कीगल एक्सरसाइज, जिसका वीडियो भी आप मेरे इस YouTube चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने बता रखा है कि कीगल एक्सरसाइज कौन सी मसल का करना होता है और कैसे उसको एक्यूरेटली कर सकते हैं। उसके करने से भी हमारी प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, क्या आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए। इन सब चीजों को करने से आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स कम होंगे। परंतु मैं आपको एज ए यूरोलॉजिस्ट आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये जो होम रेमेडीज हैं वो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये केवल आपके यूरिनरी हेल्थ को इंप्रूव करेगी, आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करेगी और आपके सिम्टम्स को कम करेगी। और इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, क्योंकि प्रोस्टेट हमारे जीवन में कंटिन्यू साइज बढ़ता रहता है, उसको हम अटका नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे ही प्रोस्टेट का साइज रेगुलर बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके जब सिम्टम्स होते हैं, उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए वीडियो को लेके आऊंगा, जिसमें आपके प्रोस्टेट और किडनी के हेल्थ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।